महाराज जी आटा है। अभी हम आटा इसको पिसवा के ही लाए, ऐसा समझो। ये महाराज जी जो नंद किशोर दिया था ना आटा, चावल, वही चावल। और ये मूंगफली भी थोड़ी सी है। ये चना, इसको तो आप प्रयोग कर ही दीजिए। अच्छा, बंदर भी खा सकते हैं इसको। हाँ, ये ठीक है। और ये अरहर की दाल है, अरहर की नहीं, चने की दाल। तो और ये मूंगफली है, जो भगवान की कृपा से मिल जाता है। संतों की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। तो इस तरह से अब संतों की अपार महिमा। कुछ महाराज जी को दक्षिणा देते हैं, क्योंकि कहते कोई भी सामान देने के पहले दक्षिणा जरूर देना चाहिए। जब तक दक्षिणा हम नहीं देते हैं तब तक जो है माने सेवा जो है अधूरी रहती है। तो इस तरह से महाराज जी आपका है ये। और चना, थोड़ा चावल रखा था। हाँ, जितना हो जाएगा अच्छा है। तो ये महाराज जी को ज़्यादा नहीं, महाराज जी 200 रुपया दक्षिणा है। क्या किया जाए। तो हमारे जो है महाराज जी, आपका नाम क्या है? पागलदास, श्री पागलदास। आते जाते हैं। अब हम संत जी की कुटी में जा रहे हैं, संतों का दर्शन कराएंगे। और संत की महिमा क्या है, जो टाटी घाट के महात्मा हैं, तो टाटी घाट के महात्माओं की एक महिमा है कि यहाँ कोई चुपचाप पड़ा हुआ है, राम नाम का जप करे चाहे ना करे, माला फेरे चाहे ना माला फेरे, यदि वो पड़ा हुआ भगवान का राम नाम का जप कर रहा है तो ऑटोमेटिक आधा भजन अपने आप होता है, भगवान की उसको कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से भी हर जगह ये कहे कि हिलाता है महाराज जी। अच्छा, ये कंदमूल महाराज जी यहाँ नहीं दिख रहा कहीं? कंदमूल नहीं है ना? पहले बहुत थे, पहले थे, अब इसमें कंदमूल नहीं दिख रहा है। नहीं, आपको हम जो कंदमूल का जो है, हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अब ये देखो, ये संत जी की कुटी है जो देख रहे हैं, ये संत जी की कुटी है। इसी में संत लोग जो है, कोई महात्मा है क्या? तो ये संत जी की कुटी है। यही संत जी का आपको जो है सत्संग दिलाएंगे। बहुत अच्छे महात्मा हैं, इन्हीं से जो है और कुछ जो है राम नाम की महिमा गाएंगे। और हमारा जो है देखिए संत लोग क्या है, ये महाराज जी का कौन सा पेड़ है? ये चांदनी का। देखो संत लोग फूल भी लगाए हुए हैं। इस तरह से संत लोग ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्थापना किए हुए हैं। ये बट का पेड़ है, इसमें भी एक बहुत, पीपल का पेड़ है, इसमें भी हमने सुना एक बहुत बड़ा प्रेत कभी रहता था, और यही संत जी ने बताया। हाँ, तो ये बहुत 50 साल पुराने महात्मा जी हैं। इस तरह से ये कुटी है, इसी में अभी संत जी का दर्शन का। देखो नीचे मंदाकिनी गंगा जी बहती हैं, जिनकी अपार महिमा है। तो इस तरह से संतों की लीलाएं। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जूम कर लेंगे जूम। चलो हो गए, बह रही हैं ये मंदाकिनी बह रही है। हाँ, तो ये मंदाकिनी है। और यही जो पुराना रास्ता ये है, थोड़ा क्या है कि वो लगा दिए है तो थोड़ा घुमा दिया, नहीं सबसे पुराना प्राचीन रास्ता ये देखिए। हाँ, इस तरह से संत लोग रहते हैं। और जितना कहा जाए उतना कम है। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध। देखो ये जो है आंवला का पेड़ है और नाना प्रकार के वृक्ष हैं। इस तरह से संतन की अपार महिमा है। तो ये सुरसरी गंगा जी की धारा है, इसी का नाम मंदाकिनी है। कितना बढ़िया निर्मल बह रहा है। इसका दरस परस मुख मज्जन पाना, हरई पाप गो घात समाना, गंगे तो दर्शनान मुक्ति। यही गंगा जी है जिसका दरस परस माने दर्शन करो, परस करे, दंडोती प्रणाम करो, स्नान करो, तो कहते हैं गंगे तो दर्शनान मुक्ति। और नियम पूर्वक जो व्यक्ति करता है तो गंगा माता जी की कृपा से किसी ना किसी जन्म आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ कोई 12 वर्ष तक तीनों समय पर दर्शन करते हुए, आचमन करते हुए, दर्शन करते हुए आचमन। देखिए हमारे संत जी है शिवलिंग में जो जल अभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसे संत लोग जो है चित्रकूट में जो है टाटी घाट में, ये हमारे संत जी भी कम से कम 20-25 साल जो है इसी टाटी घाट के घोर जंगल में रहे हैं। इनका दिव्य अनुभव बड़ा विचित्र है, थोड़ा बताना नहीं चाहते, इसलिए हम भी ज़्यादा दबाव नहीं डालते। इनका जो है बड़े बड़े सिद्धों के इनको दर्शन हुए और इनको अनुष्ठान की विधि भी बताए। ऐसे संत लोग हैं कि जो ऐसे संतों के जो है दरस परस आपको होते रहते हैं। और तो आज महाराज जी से कुछ सत्संग करेंगे जनता के कल्याण के लिए। और थोड़ा पहले कुछ सामान दे देते हैं,
फिर जैसा होगा देख कि महाराज जी आटा है। अभी हम आटा इसको पिसवा के ही लाए, ऐसा समझो। ये महाराज जी जो नंद किशोर दिया था ना आटा, हाँ, चावल, हाँ, वही चावल। और ये मूंगफली भी थोड़ी सी है। ये चना, इसको तो आप प्रयोग कर ही दीजिए। अच्छा, बंदर भी खा सकते हैं इसको। हाँ, ये ठीक है। और ये अरहर की दाल है, अरहर की नहीं, चने की दाल। तो और ये मूंगफली है, जो भगवान की कृपा से मिल जाता है। संतों की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। तो इस तरह से अब संतों की अपार महिमा। कुछ महाराज जी को दक्षिणा देते हैं, क्योंकि कहते कोई भी सामान देने के पहले दक्षिणा जरूर देना चाहिए। जब तक दक्षिणा हम नहीं देते हैं तब तक जो है माने सेवा जो है अधूरी रहती है। तो इस तरह से महाराज जी आपका है ये। और चना थोड़ा चावल रखा था, हाँ, जितना हो जाएगा अच्छा है। तो ये महाराज जी को ज़्यादा नहीं, महाराज जी 200 रुपया दक्षिणा है, क्या किया जाए। तो हमारे जो है महाराज जी, आपका नाम क्या है? पागलदास, श्री पागलदास। तो महाराज जी का हाँ, सदगुरुओं का दिया हुआ नाम भी हमारे जो है संत जी का विचित्र नाम है। तो ऐसा नाम भी शायद काटी घाट में किसी का नहीं है। नहीं। अच्छा, एक वहाँ नित्य गोपाल दास जी के उसमें है वो पागलदास महाराज। हाँ, वो बहुत बढ़िया नाचते हैं। हाँ, पागल बाबा। हाँ, पागल बाबा। पागल बाबा। तो अच्छा, पागल उसे कहते हैं जो भगवान के प्रेम में पागल हो गया, वो पागल है, उसी को सच्चा भक्त कहते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो पागल दिखता है उसको लोग तिरस्कार करते हैं। और वास्तविक देखा जाए तो ये थोड़ा आवाज़ करता है वो। हाँ। इसको हल्का कर दो। कहाँ से है? रह जा, पीछे बटन लगा है, अच्छा, दाब दो ये बटन। तो पागल का अर्थ होता है कि जो भगवान के प्रेम में पागल हो जाए उसे पागल कहते। तो हमारे संत जी का कोई मतलब नहीं है, जो भगवान कृपा से प्राप्त हो जाता उसमें संतुष्टि है। और एक चीज़ और है इनका है कि हम, महाराज कितने बरस हो गए आपको? वैसे तो हमारा हो गया 14-15 साल, पर यहाँ 12 साल। अच्छा, 12 साल के लगभग। चित्रकूट में लिखा है कि पै हार फल खाए जप राम नाम खड़मास, सकल सुमंगल दायको सिद्धि करता तुलसीदास। कहते कोई 6 महीना रह करके यहाँ यदि अनुष्ठान करता है तो राम जी की अनुभूति, ठाकुर जी की अनुभूति होने लगी। तो हमारे महाराज जी को जो है 12 बरस हो गया है। और ये बगल में मंदाकिनी की आवाज़ सुनाई ही दे रही। इस तरह से हमारे संत जी रहते हैं। तो ये महाराज जी आपका गुरुद्वारा कहाँ है? उज्जैन में है। अच्छा, उज्जैन में। तो वहाँ महाराज एक नदी, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी का क्या महिमा है महाराज जी? वो भी ब्रह्मा जी की पुत्री मानी गई है। अच्छा, क्षिप्रा नदी। हाँ। अच्छा, वहाँ सुनते वो ये कुंभ भी लगता है? हाँ, कुंभ भी लगता है। कुंभ 4 जगह लगती है ना। अच्छा, तो उनमें तो वहाँ जो कुंभ होता है, तो ये जब कुंभ का चमत्कार हुआ तो वहाँ भी घड़ा रखा गया था? हाँ, वहाँ भी जहाँ जहाँ रखे गए वहाँ 4 कुंभ होते। 4 कुंभ। एक उज्जैन हो गया, हरिद्वार, और इलाहाबाद, नासिक, पंचवटी नासिक, और ये उज्जैन। उज्जैन 4 कुंभ ना? 4। उज्जैन, हरिद्वार में भी है। हरिद्वार में भी। तो ये महाराज जी जो हरिद्वार, ये प्रयागराज का कुंभ तो आने वाला है? हाँ, हर तीसरे वर्ष वैसे चलता रहता है, पर 6 वर्ष के बाद। तो जो हमारा 12 वर्ष में बड़ा कुंभ, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ भी। तो और ये ऐसे रोटेशन से होता रहता है। तो महाराज जी इस बार तो पिछले साल वहाँ था इसमें हरिद्वार में। अब यहाँ है इलाहाबाद। 3 साल में ना? हाँ, तीसरे साल। पिछले एक साल छाड़ के पिछले साल था हरिद्वार। तो महाराज जी जो प्रयागराज का कुंभ, इसमें तो आप जरूर जाएंगे? अब देखो परमात्मा भेजता है कि नहीं, है ना, परिस्थिति और समय के। हाँ, कुंभ तो इस बार आप विशाल जाएंगे। तो ऐसा है कि ये स्थान भी है, तो स्थान में भी रहना पड़ेगा। अब मान लो, और बूढ़े संत हैं हमारे साथ। सुखदेव महाराज जी का कोई ठिकाना नहीं, उनको पानी नहीं ला पाते हैं न वो कर पाए, तो उनको तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। उनको भोजन वोजन बनाना हम ही लोग सब बना के देते हैं। अच्छा, हमारे संत जी क्या है, एक 85 बरस के ना? हाँ, 90 साल। हाँ, 90 बरस के एक सिद्ध महात्मा है। बगल में इस समय थोड़ा 50 साल हो गए उनको यहाँ टाटी घाट में रहते हुए। तो वो जो है अभी इस समय थोड़ा दवा कराने गए हैं, नहीं तो अभी दर्शन करा। पीछे वीडियो में हम डाले थे उनका वीडियो। सुखदेव दास जी महाराज जी के नाम है। 85-90 बरस की उनकी आयु है। और 50 बरस महाराज जी का कहना, और हमने भी देखा
1995 में जब हम आए थे तो हमारे संत जी यहीं रहते, तो वहीं इसी तरह साधारण बनी थी कुटी, ये पक्की उक्की तो सब हमारे सामने बने हैं। तो इस तरह से संत रहे। महाराज जी एक छोटा सा कमेंट संत लोग कहते हैं, राम नाम की आज थोड़ा महिमा आप सुनाइए जो आपके समझ में आवे। राम नाम की महिमा भी, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यहाँ तक राम नाम की महिमा है कि स्वयं राम भी उसका गुणगान नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो राम नाम राम से भी अधिक है, अधिक है। और इनकी कहाँ तक बड़ाई की जाए राम नाम की, जब राम से भी अधिक है, अधिक है, तो उनकी बड़ाई का जितना भी शब्दकोश हो उतना कम है। कम है। हाँ कहते अलेग अनी आनी माने जिसका लिखा ना जा सके, कहा ना जा सके और वर्णन नहीं किया जा सके। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और बहुविधि अनेकों विधियों से संत कहते हैं नाम की बढ़ाई, और उनकी कथा अनंत है, अनंत है, उनके नाम अनंत हैं, उनके नाम अनंत है। तो महाराज जी कुछ हमारे पास कमेंट आता है। हाँ। कुछ हमारे भक्त लोग कहते हैं कि बिना गुरु के राम नाम नहीं जपना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। पर गुरु तो होता है, गुरु प्रधान है, बिना गुरु के सफल नहीं होती है विद्या, साधना सफल नहीं होती है। पर पहले तो प्यास पैदा होनी चाहिए। जी जी। अध्यात्म में मुड़ने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, राम को पाने के लिए, राम नाम की महिमा को जानने के लिए हमारे अंदर एक प्यास पैदा हो। जी। पहले उस शरीकत हो, मुड़े। जब हम मुड़ेंगे उस ओर, शरीक होंगे। सूफी संतों ने बड़ा अच्छा एक फार्मूला किया है, शरीक शब्द का प्रयोग किया है कि उस ओर मुड़ो, एक प्यास पैदा हो। जब प्यास पैदा होगी तब तो खोजेंगे। जी। फिर इसके बाद तौर तरीका आता है, तरीकत। तो फिर गुरु खोजो। जी। उसमें सदगुरु बताएगा। जी। मिलेगा सदगुरु। जब प्यास लगी है तो फिर पानी तो मिलेगा, सदगुरु मिलेगा। हाँ। तो सदगुरु मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको तौर तरीका। हाँ सही। कि किस तरह से कैसे साधना की जाए, कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। जी। वो सदगुरु आपको मार्ग बता देंगे। फिर इसके बाद जब आप वो साधना पर पथ पर चलने लगेंगे, करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, तो आपको दूर से मार्फत शब्द का प्रयोग हुआ है, मार्फत दूर से उनकी छटा का अनुभव होने लगेगा। जी। फिर चौथा पड़ाव है हकीकत। फिर सत्य में पहुंचोगे। हकीकत में जब आपकी पूर्ण होगी साधना, तब आप हकीकत और सत्य में पहुंचेंगे। तब परमात्मा राम के नाम सत्य है, नाम सत्य है। ये चित्रकूट में कहते थोड़ा भी राम नाम कोई 6 महीना जप ले तो यहाँ कुछ ना कुछ अनुभूति। तुलसीदास जी ने कविता में लिखा है, कवितावली में या दोहावली में से वो किसी किताब में लिखा है कि पय आहार करी। जी। पय का अर्थ है पैसुनी का जल। अच्छा अच्छा। या गाय का दूध पी करके 6 महीने जो परिक्रमा लगाता है। अच्छा। तो भगवान राम के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। और चैलेंज देते हैं। हाँ। उस पुस्तक में वो तुलसीदास कि दर्शन न हो तो मुझको दंड दिया जाए। नहीं बात सत्य है महाराज। ये टाटी घाट में हमारे गुरु भाई आए थे, उनका नाम था शिवमूरत दास या शिव राम जना। हाँ। तो महाराज जी बता रहे थे कि ये ठीक है। तो वो बता रहे थे कि धरती में हमने इतनी जगह देखा, जगह जगह जो चमत्कार, जो ठाकुर जी की अनुभूति की गुफा में माने टाटी घाट में हुई, ऐसी अनुभूति माने कहीं हुई ही नहीं। भाई ये है तपोभूमि। तपस्वी सतयुग से लेके आज तक तपस्वी संत ही यहाँ रहे। तपस्वी संत रहे। अब कौन सी ऐसी तपस्वी मूर्ति रही कि उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये इस स्थान में ऊर्जा है, विशेष ऊर्जा है। उस ऊर्जा के प्रभाव से तत्काल साधना सफल होती है। अच्छा, एक महात्मा जी और बगल में रहे, माधवदास। उनकी गुफा महाराज जी मैं मुश्किल से 1-2 महीना रहा। मैं यहाँ बगल में जो गुफा गिर गई है ना मटुआ, इसमें मैं 3 साल रहा।
इसी में मुझे भयंकर प्रेत में उस गुफा में मैं महाराज जी क्या हुआ, ये गुफा किसी कारणवश गिर गई थी। वो ये बालक दास के पीछे एक गुफा थी, आपके समय में टूट टाट गई होगी, हो रही थोड़ी बहुत रही हो तो भगवान जाने। तो उसमें योगी राज नाम के महात्मा थे। उसमें महाराज जी मैं मस्तिष्क के 1 महीना रहा। ऐसा चमत्कार कि वास्तविक समझ लो, या तो मैंने गुफा में हमको गुरुद्वारा के गुफा में मिला, या तो ये गुफा में मिला। इतने अच्छा उसमें क्या हुआ, माधव दास जी 12 साल तक उस गुफा में राम नाम का जप किए थे, और लगभग 1,51,000 डेली राम नाम का तो वो एक विशेष ऊर्जा पैदा तो गुफा की वो जो भूमि थी उसमें ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार मैंने रोजे दिखता था कि महाराज जी वास्तविक जो आप बता रहे हैं टाटी घाट जैसी जगह या अनसुईया जी जैसे शायद धरती में कहीं हो। तो ऐसा यहाँ तो भक्तों से प्रार्थना है कि जो टाटी घाट के महात्मा है कोई साधारण मत। पहली बात महाराज जी यहाँ सबके बस का नहीं टिकने। भाई एक और तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में एक दोहा, साधक सिद्ध सुजान जी शैल बन भूद, यानी पूरा मुझे उस तरह याद नहीं है, अर्थ बताते। तो साधक सिद्ध सुजान शैल बन भूधर भूरि निधान, शैल हिमांचल आती नहीं तो साधक तो साधना सिद्ध होती है पहाड़ों में जल्दी। शैल और वन में सिद्ध लोग रहते हैं। अच्छा, सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा अच्छा। साधक सिद्ध, साधक वहाँ रहता है, साधना करने वाले पहाड़ों में उनकी साधना सफल होती है, और सिद्धि यहाँ प्राप्त होती है। वन में सिद्धि प्राप्त होती है, वन में जो गुफाएं हैं वहाँ सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ सत्य। तो ये हमारे शास्त्र प्रमाण भी दे रहे हैं। शैल वन तो साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत तीन। ये संसार का कौतूहल वो तीन ही देख पाते। तो अब आप जो ये वीडियो को आप देख रहे हैं, तो ये जो टाटी घाट के जो संत हैं, ये हमारे महाराज जी जो मुरारी बाबू एक बार आए थे, कहते टाटी घाट में महात्मा या चित्रकूट के ही उन्होंने नाम कहा, भजन करें चाहे ना करें अपने आप आधा भजन होता है। भाई ऊर्जा है ना, तो उसमें बैठेंगे तो जो पवित्रता आ जाती है। मन जो कलुषित होता है, दूषित होता है, वो यहाँ है नहीं। निर्मल है, जल निर्मल, पर्यावरण निर्मल, वातावरण निर्मल। अच्छा, यहाँ कोई किसी से राग द्वेष नहीं है, कोई मन की वृत्ति तुरंत जो है स्थिर हो जाती है। स्थिर होगी, इसमें स्थिर करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा हमारे एक चीज और है, ये चित्रकूट जैसे टाटी घाट में सबके बस का भी नहीं है, नहीं है। संस्कार पूर्ण होगा वही व्यक्ति ऐसी जगह रह पाएगा। नहीं इतना सरल नहीं है। तो इस तरह से ये चित्रकूट की महाराज, ये कमेंट कभी कभी और हमारे पास आता है कि कुछ माताएं हैं, कि माताएं पुरुष सब है, कि मन क्यों नहीं राम नाम में लगता, पूरा विश्वास क्यों नहीं होता। तो ये क्या है, इनके कुछ पाप की वजह से है, इनका खान पान दूषित है, या कुसंग है, किस कारण से इनका मन नहीं लगता, विश्वास नहीं होता राम नाम पर? ऐसा है कि जब ये जीव उत्पन्न हुआ तो ये कई जन्मों के संस्कार पड़े हैं, कई जन्मों के कर्मों के संस्कार पड़े हैं। तो इससे जो ये मन है, मन का वास कहाँ है? यहाँ पर है, मन का वास यहाँ आँखों में। तो आँखों की पुतलियों में काल पुरुष का वास है। तो काल पुरुष मन को दूषित कर देता है, लगा देता है संसार में, संसार की ओर वो निकलने नहीं देता परमात्मा की ओर, कि मेरे हाथ से ये छूट जाएंगे, निकल जाएंगे मेरे। तो वो जब तक उनकी कृपा नहीं होती काल पुरुष की समय की, तब तक आप उस मार्ग से बाहर नहीं जा सकते। उनको पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। ये मार्ग सतगुरु ही बताएगा। ये बड़ी विचित्र कहानी है, एक जन्म की नहीं है। ये मन जो है बहिर्मुखी आत्मा से उत्पन्न है, कहीं से नहीं है। मन एक स्फुरना है, उस आत्मा में एक स्फुरना उठी है, वही स्पंदन है। तो वो बहिर्मुखी है, उसको मोड़ दिया, पैदा ही होते वो मोड़ दिया। आँखों से देखा कि विचार उत्पन्न होने लगे, तो वो काल पुरुष का यहाँ जो काली काली इनमें वास है। तो अच्छे काम की तरफ ये जल्दी ले नहीं जाता ना, वो विषयाकार में है, बहिर्मुखी है, संसार की ओर है।
अंतर्मुखी जब तक नहीं होता है, अंदर से प्यास नहीं पैदा तो हो। महाराज अंतर्मुखी कैसे होता, क्या गुरु की कृपा से होता? हाँ, गुरु कृपा और कर्तव्य तो करना पड़ेगा। कर्तव्य। उसको जानने के लिए, सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए एक प्यास पैदा करना पड़ेगा, लगन पैदा। तो जो अनेकों जन्म के पुण्य संचित हुआ है, जब तुम्हारे पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे, ऐसा भजन करो, ऐसा तप करो कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाए। जब तक पाप कर्म जोरदार हैं तो आपको कष्ट, दुनियादारी, आपका मोबाइल, और जब पुण्य कर्म उदय होंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, आपका क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपको लाभ भी होंगे। तो दोनों होते हैं, दोनों कर्म संचित हैं और दोनों भोगना है, भोगना इसी में। ये बात तो सत्य। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। जी। क्रियमाण जो कर रहे हैं अभी, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये तो हुआ क्रियमाण। इसका कुछ परिणाम संचित हो जाएगा, हो जाता है। जैसे हम कोई संकोच बस या कोई बस हम गलत काम किया, वो किया, नहीं आप दंड दे सके, समय ने दंड नहीं दिया, किसी ने गलत किया, तो वो अगले जन्म के लिए भोगने के लिए हो गया। तो वो हो गया संचित। और अनेकों जन्म के संचित हैं। प्रारब्ध अनेकों जन्मों के कर्मों को इसी जीवन में भोगना है, उसको प्रारब्ध, उसी प्रारब्ध, उसी का ही सारा एक खेल है। अच्छा, जो संसार इस समय अच्छे बुरे कर्म कर रहा है, जो उसी का परिणाम लेकर के आया है। नहीं, सब कोई तो डीएम बनना चाहता है, सब कोई संत बनना चाहता है, सब कोई अच्छे कर्म करना चाहता है, क्यों नहीं कर पाती है? क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि कर्म उसके पूर्व के उस ओर मोड़ते हैं, इधर आने नहीं देते। अच्छा महाराज, एक चीज़ है, जो नंद किशोर की चर्चा हमने देखा, कम से कम नंद किशोर के समय यहाँ पर कम सैकड़ों हजारों भक्त आए दान पुण्य करने वाले। तो हम देखे कि एक बार वो दान किया, थोड़ा महात्माओं का नहीं, 200 देखा, उतना में उसका मलिन हो गया, दोबारा कान पकड़ा कि आज के बाद हम टाटी खान नहीं जाएंगे। तो ये कुछ पूर्व जन्म का पाप रहा होगा। पाप रहा है उनका, उनकी दृष्टि में कुदृष्टि हो गई। ये पाप, वो नहीं पहचान सके कि ये संत में क्या क्वालिटी है, संतों की क्वालिटी नहीं जान पाए। वो तो बाहरी उनका देखा, अंतर उनका नहीं देखा कि इनके कर्तव्य क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनका क्या है। उनको परमात्मा ने मोड़ दिया कि देखो, तो उनकी दृष्टि में नहीं दिखाई दिया। भाई, जो चश्मा जैसा लगा होगा उसको वैसे तो दिखाई देगा, वैसे ही दिखेगा। हरा चश्मा लगा है कलर का तो हरा दिखेगा, नीला लगा है तो नीला दिखेगा। तो जैसा चश्मा लगा है वही दृष्टि है, वही दृष्टि से देखेंगे। दृष्टि पाओगे कहाँ? हाँ, दृष्टि पाओगे। हाँ, पाओगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मलता जब तक नहीं आती है, तब तक आप जितना पवित्र होते जाओगे परमात्मा के भजन से, सत्कर्म से, उतने आपका मन बुद्धि निर्मल होती जाए, उतने आपको उधर भगवान अंतर्मुखी होते जाएंगे। देखो, कभी कभी जो है कुछ भक्त लोग जो आते हैं सेठ साहूकार, वो क्या है कि संतों का दोष देखते हैं, उनके गुण नहीं देखते। जैसे मान लो संत को आपने कोई सामान दिया, मान लो उनके पास, मान लो एक मोटी बात है महाराज जी, जैसे कोई हमको सामान मिल गए, मान लो गेहूँ हमको ज़्यादा कोई भगत दे दिया, अब हमको साग सब्जी की जरूरत है, और वो महात्मा बेचारा इतना गरीब है, उसके पास 5 पैसा नहीं है। यदि वही गेहूँ को मैंने सब्जी वाले को दे दिया और उसके बदले कह दिया, भाई हम जिसे नहीं सब्जी बेचने वाले लोग आते कि भैया ऐसा करो, हमसे 1 किलो 2 किलो गेहूँ ले लो, इसके बदले हमको साग सब्जी दे दो। तो यदि महात्मा ऐसा करता तो ये कोई दोष नहीं, क्योंकि उसके बदले कुछ ले लिया। हाँ, महात्मा यदि रंडीबाजी करता हो, शराब पीता हो, दुष्कर्म करता हो, तो वास्तविक महात्मा गलत किया। और महाराज हम देखते बड़े बड़े जो मठाधीश होते हैं, जनता उनके आंखों से देख रही है, सब 4 पहिया की गाड़ी से घूम ऐसो आराम कर, फिर गलत काम देखते पर वो नहीं, फिर भी उनको मनमाना दे रही है और उनमें दोष भी नहीं देखती। उनकी प्रारब्ध का भोग है, वो दे रहे हैं, वो अपना नहीं दे रहे हैं, अपना नहीं दे रहे। उनके उस संत का प्रारब्ध है, उसको मिलना है। वो सब कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, हर माता पिता की मेरा पुत्र हो जाए, लड़का भी चाहता है, क्यों नहीं हो पाता है? हर माता पिता चाहता है कि मेरा भी सावित्री और विवेकानंद जैसा पुत्र पैदा हो, संत हो, पर क्यों नहीं हो पाते? सबको तो उनका प्रारब्ध नहीं है, उनका यही पाठ है केवल
ये नाट्यशाला है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो विधि के प्रपंच है, ये नाटक है। नाटक तो जिसका पाठ मान लो पर्दा खींचने का नाटक में काम है, तो वो पर्दा खींचेगा। जिसे सर का काम है, राजा का काम करता है, तो वो राजा का काम कर रहा है। जिसे रोने का काम है तो वो रो रहा है, जिसे हंसने का काम है वो हंस रहा है, जिसको धनी का काम है, तो नाटक है उस प्रभु का। नाटकार नचा रहा है, जग पे खन तुम देखन हारे, अविधि हरि शंभु नचामन हारे। क्यों नहीं जाना मरम तुम्हारे। तो वो सब करा रहा है, सब नचा रहा है। अच्छा महाराज ज्योतिष जी, के हाँ, नाई। बच्चों को संस्कार जो है माँ के गर्भ में जब रहता है तो कहते हैं अभिमन्यु की तरह इनको कथा सुनाया जाए, अच्छा राम पाठ वाठ के, तो बच्चा संस्कारी जीव पैदा होता है। हाँ, इसीलिए तो पहले भगवान राम जो लवकुश को भेजा सीता जी को वहाँ जी वाल्मीकि आश्रम में, इसीलिए संस्कार डालने के लिए भेजा है। ये देखें कि वहाँ रहेंगे और वहीं से उनके संस्कार ऐसे होंगे। जी तभी तो रघुवंश को पराजित कर दिया लवकुश ने। और वो तो उनके पास जो दिव्य ज्ञान था, नहीं देखे कभी, देख रहे हो चक्र थे भाई वाल्मीकि तो जी के भगवान पास। जब परमात्मा है तो स्वयं वो शिक्षा दे गए कि देखो वहाँ पर रखे गए, जो रहे वहाँ, और संस्कार उन्हें मिले। देखो हमारे संत जी ने एक बहुत गूढ़ रहस्य बताया कि भगवान राम जी अपने जानकी जी को या पुत्रों को वाल्मीकि जी के आश्रम में क्यों भेजा। उसी तरह हर भक्त यदि अपने पुत्र को लवकुश की तरह बनाना है, विवेकानंद जी की तरह बनाना है, तो आपको सबसे ठीक, भाई संत के पास तो कोई सब कोई नहीं जा सकता, लेकिन घर में रह करके महाराज जी रामायण का पाठ करे, भागवत गीता का पाठ करे, और अच्छे जो है सत्कर्म करे, सत्कर्म करे, संतों के प्रति दान धर्म करे, साल में हो सत्संग करे, संतों के जो कथाएं वीडियो के माध्यम से आती इनका दर्शन करे, और संत सेवा विशेष करे। क्योंकि वो जो बच्चा रहेगा घर में, जब संत सेवा करोगे तो वो जो संस्कार होगा ना उस बच्चे के पास जरूर आएगा, आता है। और इससे क्या होगा, तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा वो संस्कारी और सद्गुणी पैदा होगा। भाई हमारा देश तो गुलाम हो गया। पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये भारत सोने की चिड़िया, बहुत सोना था, हर चीज से संपन्न था। यहाँ 25 साल तक लड़का गुरुकुल में रहता था, 5 साल का हुआ तो घर से वो कर देते, वो भिक्षा मांग करके गुरु पढ़ाते थे और शिक्षा में संपन्न कर देते थे। जो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो बताइए उसमें क्या तेज होगा उस बच्चे में। तो अंग्रेज यहाँ आकर के शिक्षा पद्धति बदल दिया, उसी का दुष्परिणाम है आज अपने देश में कि कुसंस्कारी हो गए, कुसंस्कारी हो गए। यहाँ वीर पुरुष पैदा होते, सतियाँ पैदा होती थी, भरमार थी, आज बिरला है। बिरला खान पान देखो इतना दूषित हो गया, आचार विचार इतने दूषित हो गए कि माने जहाँ देखो वहीं। अजय कलयुग का कुछ प्रभाव है? हाँ, युग का प्रभाव है। अच्छा, युग का प्रभाव ही तो है। और क्या ये महाराज जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला, सुनते एक बहुत बड़ा विनाश आने वाला है, तो ये सत्य बात है? अब ये देखो, जब उसे करना है तो उस समय कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा, अभी नहीं होगा, होगा। सूरदास जी कहते हैं सम्मत 2000 चल नहीं रहा, 2000 चल नहीं रहा, तो कहते बहुत शीघ्र। सभी संतों ने, एक अच्युतानंद जी का नाम सुने होंगे, उन्होंने भी कह दिया 2024 से लेकर 2032 में कोई ऐसा होगा। हाँ, तो उसमें क्या कि 2/3 जनता नष्ट होगी, माने पूरा संसार नहीं नष्ट। जैसे एक गाँव में 10-20 लोग मरेंगे, बाकी सब फुर्सत। ऐसा बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, लेकिन दिन तारीख किसी ने नहीं बताया। ये बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए अनुभव हो रहा है। यहाँ जो मुसलमान बसे हैं, तो हिंदू के तो 2 ही लड़के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हुए। हाँ, बस तो अल्ट्रासाउंड करा के बस नसबंदी करा लिया, ख़त्म। मुसलमान 10-10 लड़के पैदा कर रहे हैं। जहाँ वो आधे बराबरी में आए तो हिंदुओं की ऐसी तैसी कर देंगे, युद्ध, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, और उसी में सब मरेंगे, उसी में मरेंगे। और ये बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, लगातार बढ़ रही है उनकी आबादी और हिंदू की आबादी कम हो रही है, जिससे नहीं जहाँ की जो अपने को बड़ी जातियाँ कहते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, उनके तो और संतान कम है, उनकी और संतान कम है।
कमजोर वर्ग वालों की तो हैं, हाँ, पर वो लड़ नहीं सकते हैं। वो मुसलमानों से ही ज़्यादातर पहले तो मेल रखते हैं मुसलमान उनसे, फिर बाद में उन्हीं को परेशान करते हैं, उन्हीं की बहन बेटी इज्जत लेते हैं। ज़्यादातर मुसलमानों को देखोगे तो छोटे गरीब वर्गों के बीच में ही बसेगा जहाँ होगा, क्योंकि उनकी क्या है, उनकी पटरी भी खा जाती है। बस ये है, तो यही होना है। ये कमेंट कभी कभी हमारे पास आता है कि जीव क्या संसार में लेकर के आया है और क्या लेकर के जाएगा। कौन सा सत्कर्म करके बड़े घर में जन्म होता है और माने बुरे घर में जन्म किसी का नहीं। आप देखते किसी बड़े घर में जन्म होता किस पुण्य के बल पर होता, और किसी देखते बहुत गरीब घर में है, हाथ टूटा पैर टूटा, ये किस पाप के वजह से होता है? भाई संस्कार लेके आता है। अच्छा अच्छा। और संस्कार लेके जाएगा। संस्कार क्या है? जो हम कर्तव्य करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जी वो एक संस्कार रूप में स्फुरित होते हैं, परिणित होते हैं, वो पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। मैं एक आया था विदेश का, 95 वर्ष का बुढ़ा था। अच्छा अच्छा। हिंदी सीखने आया।